खानपुर विधानसभा के लंढोरा नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए साजमा ने नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने बताया कि 2018 में हमने सभापति से चुनाव जीता और जनता से जो वादे किए थे उनका पूरा करने का काम किया। इस बार लंढोरा नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी की है। अगर लंढोरा नगर पंचायत क्षेत्र की जनता का समर्थन और सहयोग मिला तो क्षेत्र की छोटी बड़ी जटिल से जटिल हर समस्या का समाधान करने का काम करूंगा। एजेंडा है, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में? इस बार मेरा सबसे मेन मुद्दा ये है भाई साहब, अगर हम चेयरमैन बनते हैं, लंढोरे की आवाम अगर हमें चेयरमैन चुनती है तो सबसे पहले मैं जो लंढोरा के जो भवन है, जो मकान का टैक्स है, सबसे पहले मैं उसे ख़त्म करूँगा। ख़त्म करने की पावर अगर नहीं होगी तो मैं उसे खुद अपनी जेब से जमा करूँगा। और इसके अलावा यहाँ पे हमारी नगर पंचायत की तरफ से जो हमारे रेडी फेरी वाले होते हैं, बेचारे गरीब आदमी, फल बेचने वाले या प्लास्टिक के बर्तन वगैरह बेचने वाले जो भी दीगर लोग हैं, इन्होंने उनके ऊपर एक टैक्स लगा रखा है। उनकी एक रसीद काटते हैं तहबाजारी की। अच्छा, तो इस बार मेरा मुख्य आधार ये है कि मैं इंशाल्लाह अगर चेयरमैन बना तो मैं इस तहबाजारी को ख़त्म करूँगा भाई साहब। क्योंकि जैसे कोई गरीब बेचारा अपनी रोजी रोटी के लिए फेरी करने के लिए आता है, उसकी बेचारी की दुकानदारी हुई या नहीं हुई, ठेकेदार को उससे कोई मतलब नहीं है, वो रसीद काटना शुरू कर देता है। तो मैं सबसे पहले से ख़त्म करूँगा, इससे गरीबों को बहुत राहत पहुँचेगी, ऐसा मेरा मानना है। जी साजमा जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। ये जो हमारे कस्बे के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है कि जब एक छोटा सा बिल्कुल छोटा सा पानी पड़ जाता है, यानी कि छोटी सी बरसात हो जाती है, तो उसमें मदरसा इस्लामिया से लेके चांदी चौक से लेके और काली तक ये सभी लोग हैं, क्यों भाई गलत तो नहीं है? ये सब एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे कस्बे के अंदर कि पानी का भराव इतना हो जाता है कि पैदल भी निकलना इंसान का, पैदल भी आदमी नहीं निकल सकता। तो क्या उसके लिए क्या आप आवाज़, जैसा चेयरमैन अगर सपोज करो आप चेयरमैन आपको मिलती है, तो क्या इसके लिए आपका प्रयास होगा? चेयरमैन नहीं मिलना तो देखिए भाई साहब, बात की बात है जी। इस मुद्दे पर मैं लगातार 5 साल से मैं प्रस्ताव रखता आ रहा हूँ और बोर्ड में मैं लड़ता आ रहा हूँ इस मुद्दे पर, लेकिन वहाँ मेरी किसी वजह से कोई सुनवाई नहीं हो पाई। लगातार 5 साल तक मैंने इस मुद्दे को वहाँ उठाया अपने नगर पंचायत के बोर्ड में, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला मुझे चेयरमैन बनाता है तो मेरा ये सबसे मुख्य मामला होगा जी, इसका मैं सबसे पहले एक्शन लूँ। अच्छा, एक मेरा सवाल है, और लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, कस्बे के सभी लोग लड़ रहे हैं, तो आप अपनी जो चुनाव की जो प्रक्रिया चल रही है, आपको सबसे पहले तो मैं नेशन टीवी भारत से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपका पर्चा जमा हुआ, उसके लिए पत्रकारों की तरफ से आपको बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं एक लास्ट सवाल आपसे ये करना चाहता हूँ कि जैसा और लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आप अपनी किसी से फाइट मान रहे हो यहाँ, जैसा और भी? बहुत ही अच्छा सवाल करा। बहुत, हाँ, क्या किसी से फाइट मान रहे हो? मैं खुद कई दिन से सोच रहा था कि मैंने कहा कोई पत्रकार महोदय हाँ। मेरे से ये बात पूछे कि आप किसको फाइट में मानते हैं, जी तो देखिए इसका मेरा जवाब ये है कि मैं सभी को फाइट में मानता हूँ जी। जी। ऐसा नहीं है कि मैं किसी एक को बोल दूं कि मेरी फाइट में फला है। परवरदिगार हार जीत का फैसला करने वाला है, हर चीज़ का मालिक परवरदिगार है। जिसने जिताना होगा परवरदिगार लिख चुका है, परवरदिगार तय कर चुका है। तो इसलिए भाई साहब मैं किसी एक विशेष को नहीं कहूँगा मेरी फाइट में, मेरी तरफ से तो सभी फाइट में है। सर फाइट में। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन कि जैसा ये चुनाव जैसा बढ़ता जाएगा और यहाँ दूसरे भी दावेदार हैं, तो जब आज यानी कि 30 साल का 6वां चुनाव है नगर पंचायत लंढोरा का, 7वां, तो मैं यहाँ चुनाव इकट्ठा होता है, क्या इस बार जैसा आपका पहला चुनाव है, आपके आने से कुछ और लोगों को जो चुनाव के दावेदार हैं कुछ खलबली है, कुछ लग रहा है आपको? देखिए पत्रकार महोदय जी, हर कैंडिडेट की आंखों पे कड़ा चश्मा लगा हुआ होता है जी। हर कैंडिडेट को लगता है कि सिर्फ मैं ही जीत रहा हूँ, लेकिन हार जीत का फैसला जनता करेगी, और ये बिल्कुल फाइनल तय हो जाएगा 23 जनवरी को जब मतदाता अपना मतदान करेंगे जी। अच्छा, 5 साल जैसा आप पार्षद रहे जी, तो थोड़ी सी कारगुजारी बताइए काम की, जो काम आपने किए 5 साल के। 5 साल के अंदर मैंने सबसे पहले तो जो हमारे नगर पंचायत की तरफ से या मतलब जो बीच में जो दलाल हुआ करते थे, जो योजनाओं में भ्रष्टाचारी रिश्वतखोरी करते थे, सबसे पहले तो सर मैंने उसको काबू में किया। मेरा रिकॉर्ड रहा जी लंढोरा के अंदर, वैसे तो मैं सभासद रहा हूँ वार्ड नंबर 4 मोहल्ला पठान चौक में, लेकिन मैंने पूरे कस्बे का विकास कराया। कोई भी अगर पूरे कस्बे से मेरे पास अपने काम को लेकर आया तो मैं उसके लिए खड़ा हुआ जी, उसका काम कराया हमारे पास। एक फूटी कोटी का मेरे ऊपर कोई किसी का
आरोप नहीं है। आप जनता के बीच जाओ और उनसे मालूम करो। मैंने भ्रष्टाचारी को अपने वार्ड में और अपने वार्ड से हट के जहाँ तक मेरे बस में था मैंने 0-0 करके दिखाया। और इसके अलावा हमारे यहाँ एक बड़ा मदरसा है जी, मदरसा इमदादुल इस्लाम। वहाँ जहाँ जनाजे की नमाज़ हुआ करती थी वहाँ पे सब कच्चा मिट्टी का प्लॉट बना हुआ था, उसको मैंने टाइल लगवा के पक्का करवा दिया। अब जनाजे की नमाज़ वहाँ अदा करने में कोई दिक्कत नहीं होती, बारिश बूंद हो या जैसा भी मौसम हो कोई दिक्कत नहीं हो। और सफाई को लेकर मैंने मुख्य भूमिका निभाई थी। मतलब जहाँ जहाँ भी मैंने जनता की आवाम की परेशानी को देखा जी, मैं वहाँ कंधे से कंधा मिला खड़ा रहा और उनको राहत पहुँचाने का काम किया जी। सर आखिरी सवाल है सर, 23 जनवरी की वोटिंग के लिए जनता को क्या मैसेज है, क्या कहना चाहते हैं? बस जनता को मैं 23 जनवरी के लिए यही कहना चाहूँगा कि ये आपका 5 साल का भविष्य है। जब आप वोट डालने जाए अमन चैन सुकून और प्यार मोहब्बत के साथ में वोट डाल लें और वोट डालने से पहले एक बार अपना भला बुरा जरूर सोचें। सर धन्यवाद, हमारी शुभकामनाएं सर आपके साथ। तो ऐसे करो आप जी भैया भारत से शौकीन पत्र चलो कुछ लोगों से कुछ सवाल पूछते हैं। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं साजमा जी चुनाव लड़ रहे हैं नगर अध्यक्ष पद पर। जी तो आप क्या कहना चाहोगे? जैसा ये साजमा जी नगर अध्यक्ष का पहला चुनाव लड़ रहे हैं, 5 साल सभासद भी रहे। सहजमा भाई वार्ड वालों ने योग खड़ा करा था। ये आदमी बढ़िया है, अच्छे है, पहले गरीबों की मदद करता रहे, ये अच्छे आदमी है। हमने सारे वार्ड वालों ने